आप सबों को जयसु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु के वचन पर मनन चिंतन करें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, सभी मनुष्यों के मन में प्रश्न आता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? किस प्रकार हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? इस प्रकार कई विचार मन में आते हैं। हमारी अंतरात्मा ईश्वर के लिए तरसती रहती है। आज के सुसमाचार में हम एक धनी युवक के बारे में सुनते हैं। उसने प्रभु के पास आकर घुटने टेकते हुए कहा, गुरुवर, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आगे हम पढ़ते हैं, वह युवक बचपन से ही 10 आज्ञाओं का पालन करते आ रहा था। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। यह सुनकर युवक उदास हो गया क्योंकि वह धनी था। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। इस दुनिया में जो भी है उसी का देन है। हमारे घर द्वार, धन संपत्ति, सब कुछ। तो फिर उस युवक को यीशु ने ऐसा क्यों कहा? शायद इसलिए क्योंकि वह अपने धन संपत्ति से बांधा हुआ था, अपने धन पर लगाव था और विधाता को ही भूल गया था। इसलिए वह नाराज होकर चला गया। आज खुद को पूछ कर देखें, क्या हम भी उस युवक जैसे हैं? कभी कभी हम भी ईश्वर को भूल जाते हैं और इस दुनिया के संपत्ति की खोज में खो जाते हैं। प्रभु आज हमें याद दिला रहे हैं, सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 वाक्यांश 33। अर्थात जीवन के हर पल सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना ही हमारा ख्रिस्तीय जीवन का उचित मनोभाव है। आज प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए और हमारी दृष्टि प्रभु में लगी रहे। आमीन।